मैं रघुवीर चौधरी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह खीचड़। वर्तमान वैश्विक महामारी कोविड-19 जो हर एक क्षेत्र को इसने प्रभावित किया है, न कि केवल शिक्षा को ही, हर चीज़ को, कृषक वर्ग देख लीजिए, शिक्षा है, उद्योग है, व्यापार, वाणिज्य, हर क्षेत्र को इसने प्रभावित किया है। अतः और कोविड-19 कोरोना जिसको अपन लिखते हैं, इसमें कोरोना CO का मतलब कोरोना, VI जो लिखा है इसका मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज, जो 2019 में चाइना में आई थी, इसलिए 19 इसका लिखा हुआ है। इसको मद्देनज़र रखते हुए जो एजुकेशन, जो युवा वर्ग है वो इस एजुकेशन से जुड़ा हुआ था, वो थोड़ा सा भटक रहा है कि इस समय क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए वीडियोज़ के माध्यम से आपसे हम रूबरू होंगे। इसी दौरान ये जो विषम परिस्थितियां हैं उनका हम सामना करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और हम आपके लिए कुछ ऑनलाइन कंटेंट डेवलप कर रहे हैं। लेकिन इस समय लॉकडाउन के दौरान हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी है। सीमित संसाधनों में अच्छी से अच्छी क्वालिटी देने का हम प्रयास करेंगे, और जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, नहीं लगता कि एक बार ऑफलाइन क्लासें होंगी, लेकिन ऑनलाइन क्लासों में भी हम थोड़ा सुधार करेंगे, और इसके लिए आपके सुझाव आमंत्रित। धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, यानी एटमॉस्फेयर के बारे में अपन पढ़ेंगे, इसका संगठन और संरचना। सबसे पहले वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल क्या होता है कि कोई भी जैसे ग्रह, कोई भी प्लेनेट अपन लिखे हैं ग्रह, जिसमें अपनी पृथ्वी है, ये पृथ्वी अपन ने लिखी, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है, इस वायु के आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। किसी भी स्थान पर अपन जाए, जहाँ पर भी, हर जगह विद्यमान क्या मिलेगी अपने को, वायु। तो इस वायु के आवरण को ही अपन क्या कहते हैं, वायु। जैसे अपना क्लासरूम है, इसमें वायु है, अपन बाहर जाते हैं वहाँ पर वायु है, दूसरी जगह जाते हैं वहाँ पर वायु। तो जहाँ भी अपन जाएंगे वहाँ पर वायु। तो वायु के आवरण को क्या कहा जाता है, वायुमंडल। अब इस वायुमंडल का जो संगठन और जो संरचना है, यानी इसके बारे में अपन लिखेंगे। वायुमंडल का निर्माण कब हुआ, तो जैसे पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी की जो आयु है अपन ये मानते हैं 4.6 अरब वर्ष है, ये पृथ्वी की आयु बनेगी। और जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उस समय ये माना गया कि ये तप्त, तरल और गैसीय अवस्था में, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग तप्त, तरल और गैसीय अवस्था में इसको माना गया। धीरे धीरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार ये ठंडी होती है, और ठंडी होने के साथ में यानी भूपरपट्टी का, यानी हमारी जो पृथ्वी है, यानी इस पर क्रस्ट का निर्माण होता है। पृथ्वी की सतह, यानी जिसको अपन भूपरपट्टी कह सकते हैं, क्रस्ट कह सकते हैं, उसका निर्माण होता है। इसके साथ में ही फिर वायुमंडल का निर्माण होता है। और प्रारंभिक वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस थी, केवल एकमात्र कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन। अब इस वायुमंडल का निर्माण कब हुआ, तो इसका ये मान सकते हैं अपन कि कैम्ब्रियन युग में, कि कैम्ब्रियन युग में। और प्रारंभिक वायुमंडल में एक प्रश्न बन गया कि प्रारंभिक हमारा जो वायुमंडल था उसमें कौन सी गैस विद्यमान थी, तो उसमें कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस। इस हाइड्रोजन गैस का ही निर्माण, फिर दूसरी अन्य गैसों का निर्माण, और इसकी उत्पत्ति ये माना गया कि कैम्ब्रियन है, यानी इसमें इसकी उत्पत्ति। अब ये वायुमंडल सदैव हमारी पृथ्वी से जुड़ा रहता है, किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी फोर्स है, उस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये हमारी पृथ्वी से जुड़ा है। अगर ग्रेविटी फोर्स नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, तो पृथ्वी और वायुमंडल अलग अलग होते। अतः यानी इसी वजह से गुरुत्वाकर्षण और इस वायुमंडल से सभी प्रकार की भौतिक और जैविक घटनाएं घटित होती हैं। जैसे बादलों का बनना है, वर्षा का होना, बिजली का चमकना,
आंधी तूफान का आना, पक्षियों का उड़ना, ये सभी भौतिक और जैविक घटनाएं किसकी वजह से घटित होती है? वायुमंडल की। वायुमंडल की परतें, मुख्य रूप से वायुमंडल की 5 प्रमुख परतें। सबसे पहले सौरमंडल, ट्रोपोस्फेयर। नंबर 2 समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। नंबर 3 मध्य मंडल, मेसोस्फेयर। नंबर 4 आयन मंडल, आयनोस्फेयर। और नंबर 5 एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल। कई बार प्रश्न पूछ लिया आता है कि वायुमंडलीय परतों का क्रम व्यवस्थित कीजिए पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर। तो सबसे पहले सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ऊपर से नीचे की ओर पूछा आता है बहिर्मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और सौरमंडल। सबसे नीचे की परत कौन सी है? सौरमंडल। सबसे ऊपर की कौन सी है? बहिर्मंडल। मध्यवर्ती परत कौन सी होगी? मध्य मंडल। अब इस पूरे वायुमंडल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। सौरमंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, इसको कहा जाता है सममंडल। ये तीनों जो परतें आती है वो सममंडल में आती है। आयन मंडल और बहिर्मंडल, इसको विषम मंडल कहते हैं। विषम मंडल भी कहते हैं और इसको ताप मंडल भी कहा जाता है। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में नहीं है? सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो आयन मंडल है, विषम मंडल में आती है, सममंडल में। ऐसे काफी प्रश्न बनते हैं। अब अपन सबसे पहले सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं। ये वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है, सदैव पृथ्वी से जुड़ी रहती है और इसकी ऊंचाई समान नहीं है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है, जबकि ध्रुव पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर। दोनों को अपन जोड़ते हैं 26 होता है, इसका आधा अपन लिखेंगे तो 13 आएगा। तो इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर ऊंचाई अधिक होने का प्रमुख कारण तापमान अधिक होता है और यहाँ संवहनीय धाराएं चलती है, वो काफी ऊंचाई तक ले जाती है, अतः इसको संवहनीय मंडल भी कहते हैं। इसी परत में सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन होते हैं, जैसे बादलों का बनना, वर्षा का होना, बिजली का चमकना, आंधी तूफान का चलना, अतः इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। वर्षा वगैरह है ये सभी इसी में होती है, तो इसको परिवर्तन मंडल भी अपन कह सकते हैं। दूसरा, इस परत में जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान कम होता है। तापमान कम होने की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। इसे सामान्य तापहांस दर कहा जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, इसे सामान्य तापहांस दर कहते हैं। अर्थात 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मतलब 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। ये सौरमंडल और समताप मंडल के बीच में ट्रोपोपास सौर सीमा है जो इन दोनों को अलग करती है। सौर सीमा के ऊपर जो परत आती है वो है समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर है, ऊंचाई समान है इसकी। इसके नीचे के स्तर में तापमान भी सदैव समान रहता है, अतः इसको समताप मंडल कहते हैं। विमान चालक इस परत के नीचे के भाग में ही विमानों को उड़ाते हैं, नीचे के भाग में विमानों को उड़ाना पसंद करते हैं। इसी परत में 20 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन गैस की सघनता है, अतः इसी भाग को ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन मंडल कोई अलग परत नहीं है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं ओजोन मंडल कौन सी परत का भाग है? समताप मंडल का भाग। और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, कि पराबैंगनी किरणों का अवशोषण जो ओजोन गैस है ये करती है। और वैसे ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, लेकिन सघनता डेंसिटी इसी भाग में इसकी सबसे ज़्यादा है। CFC गैसों से इसमें जो छेद देखा गया अंटार्कटिका महाद्वीप पर देखा गया, जो आगे अपन चर्चा करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जब अपन पढ़ेंगे। समताप मंडल के नीचे के स्तर में तापमान समान, लेकिन ऊपर के स्तर में धीरे धीरे तापमान बढ़ता है।
समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की जो परत आती है उसको समताप सीमा कहते हैं। समताप सीमा के ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक का भाग है वो मध्य मंडल कहलाता है। इस जो जितने उल्कापात होते हैं, जो उल्कापिंड हैं, वो इस परत में आकर के समाप्त हो जाते हैं। उल्काओं, अधिकांश उल्का इसी में समाप्त होते हैं। उल्काओं से हमारी ये रक्षा करती है। और इस परत में सबसे कम तापमान होता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड। यह सबसे ठंडी परत अपन कह सकते हैं। इसको केमोस्फेयर भी, रसायन मंडल भी कहा जाता है। रसायन मंडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और एक मध्य सीमा है, वो मध्य मंडल और आयन मंडल को अलग करती है। इससे ऊपर की जो परत है आयन मंडल, आयनोस्फेयर कहते हैं, जिसकी ऊंचाई के बारे में मेतक है। कई जगह 640 किलोमीटर लिखा हुआ है, 400 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। मुख्य रूप से यानी इनकी ऊंचाई यहाँ तक के लगभग सेम है, लेकिन इसके बाद में मेतक के है। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। अपने आरबीएसई और सीबीएसई एनसीईआरटी किताबों में भी कुछ डिफरेंट मिलता है इनमें। तो ये आयन मंडल है, जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो भाग है आयन मंडल, इसका जो ऊपर का भाग है इसको थर्मोस्फेयर भी कहते हैं, तापमंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। उन विद्युत आवेशित कणों को ही क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। वो धनायन भी है, ऋण आयन भी है। इसीलिए इसी परत में ऑरोरा का निर्माण होता है, जिसको ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। ध्रुवीय ज्योति, वैसे ध्रुवीय ज्योति अगर अपन ग्लोब पर देखें, ये उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव पर इसको ऑरोरा बोरेलियस कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर इसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस है, यानी उसके नाम से इसको जाना आता है। उत्तरी ध्रुवीय ज्योति, दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति। आयन मंडल पृथ्वी द्वारा प्रेषित रेडियो तरंगों का अवशोषण कर पुनः हमारी पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है। इससे रेडियो दूरदर्शन का संचालन होता है। कि रेडियो दूरदर्शन का जो संचालन है वो किसके कारण होता है? आयन मंडल के कारण। आयन मंडल को 4 उप परतों में, सबलेयर 4 उप परत है, डी, ई, एफ और जी। ये सबसे नीचे का भाग है जो दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन करता है। ई परत ये लघु रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। और इस ऑरोरा का निर्माण भी ई परत में होता है। और दूसरा एफ परत है, ये मध्यम रेडियो तरंगों का परावर्तन करता है। और जी परत है, ये सभी रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। कई बार ये प्रश्न आता है कि निम्न में से आयन मंडल की उप परत नहीं है, तो उसमें दे दिया आता है जैसे सी, डी, ई, एफ। तो सी नहीं है, डी, ई, एफ और जी, ये 4 इसकी उप परत आती है। आयन मंडल के ऊपर का भाग आता है बहिर्मंडल। ये सबसे ऊंची ऊपर की परत है। इसके ऊपरी भाग का कोई अता पता नहीं है, अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। और इसी परत में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। कि हाइड्रोजन और जो हीलियम गैस है वो कौन सी परत में पाई जाती है? और दूसरा, इसी बहिर्मंडल के ऊपर जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह हैं, यानी वो स्थापित करने का कार्य बहिर्मंडल का जो अंतरिक्ष का भाग है, यानी उसमें इनको, यानी तो ये वायुमंडल का एक स्ट्रक्चर हो गया। यानी सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। और आगे अपन इसकी विस्तार से चर्चा करें।